हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, वचन हमें कहता है, हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर हमें बुलाते हैं कि यदि हम बोझ से दबे हैं, थके हुए हैं, तो हम उसके पास आएं, वो हमें विश्राम देगा। इसका मतलब अभी एक विश्राम ऐसा रहता है जो यदि हम बोझ से दबे हैं, थके हुए हैं। और प्रियो, हम थकते कब हैं, बोझ से दबे कब होते हैं? जब हम कार्य करते हैं, हम पे जिम्मेदारियां होती हैं, हम उस कार्य को पूर्ण करते हैं, जिम्मेदारियों को पूर्ण करते हैं, तब हमें विश्राम मिलता है। तो यदि आज आप और मैं थके हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं, तो हमें परमेश्वर के पास जाना अभी बाकी है। जैसे वचन हमें बताता है, अगर हम कलाम की बात करते हैं, बाइबल के द्वारा हमें ये शिक्षा मिलती है, ये ज्ञान प्राप्त होता है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है, उनका द्वितीय आगमन अभी निकट है, और वो हमको अपने साथ पिता के उस विश्राम स्थान में ले जाएंगे, जहाँ पर कि वचन हमें बताता है कि आप और मैं उसके स्वर्गीय स्थानों के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। तो यदि हम स्वर्गीय स्थानों के वारिस हैं, इफ़ वी आर द सिटीज़न ऑफ हेवनली प्लेसेस, तो हम यहाँ पर क्या हैं? यहाँ हम परदेसी हैं। इसको हम ऐसे समझें कि हम सब ऑफिसेज में जाते हैं, वर्क प्लेस पे जाते हैं, वहाँ हम काम करते हैं, और वहाँ हमारा जो बिहेवियर, जेस्चर, मैनर्स होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। हमारी ज़्यादा किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं होती हैं, क्योंकि हमें वहाँ एक सैलरी मिल रही होती है, और हम यदि कुछ काम करते हैं तो हमारे घंटे गिने हुए होते हैं, और उसके द्वारा हम काम करते हैं, और हम सोचते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, और हम किसी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं लगाते हैं, क्योंकि वो हमारा वर्क प्लेस है। वहाँ हम फॉर्मेलिटी में रहते हैं, बहुत ज़्यादा किसी के साथ मितव्ययी, फ्रेंडली होकर हम नहीं रहते हैं, और हम वहाँ पर समय बर्बाद भी नहीं करते, क्योंकि हमारे पास एक जिम्मेदारी होती है, एक फ़ाइल होती है, एक प्रोजेक्ट होता है, और उसको एक लिमिटेड टाइम में हमें पूरा करना होता है। वहीं पर एक लिमिटेड निश्चित समय के बाद हम क्या करते हैं? अपने घर आते हैं, और घर आने के बाद हम क्या करते हैं? विश्राम करते हैं। जैसा चाहते हैं वैसे हम आनंद में रहते हैं, रिलैक्स होते हैं। यही वो तुलना मैंने आपके साथ एक रखी है, इसको आप तुलना करिए। ये संसार में जब हम हैं तो ये हमारा ऑफिस है, ये हमारा वर्क प्लेस है। हम यहाँ ऐसा ही जेस्चर रखें, ऐसा ही बिहेवियर रखें, अपनी एक्सपेक्टेशंस उतनी ही लिमिटेड रखें जैसे हम ऑफिस में रखते हैं। कार्य को ऐसे करें, उतनी स्पीड से करें, ये सोचते हुए कि हमारे घंटे गिने हुए हैं, हमारी सांसें गिनी हुई हैं, और सैलरी हमें मिलेगी जब हम स्वर्गीय स्थानों के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा तो हमें सैलरी मिलेगी, रिवॉर्ड मिलेगा या पनिशमेंट मिलेगा, ये हमारे कार्य पे डिपेंड करता है। जैसा कि यदि कोई एम्प्लॉय काम करता है तो उसको रिवॉर्ड मिलता है, यदि वो कोई कार्य नहीं करता तो उसका डिमोशन भी होता है या वो फायर्ड भी हो जाता है। द सिमिलर वे हम भी यहाँ पर एक निश्चित समय के लिए हैं। हमें यहाँ संसार में ऐसा बिहेवियर करना है, बहुत ज़्यादा मितव्ययी रिश्तों पे फोकस ना करें, समय की वेस्टेज पे फोकस ना करें, और वो सब इसलिए ना करें क्योंकि ये हमारा वर्क प्लेस है। यहाँ पर मितव्ययी होने का मतलब यह है कि कोई हमारा एडवांटेज उठा के हमें हमारे टारगेट से, हमारे एजेंडे से हमें माइनस कर सकता है, जिसका असर हमारी सैलरी पे पड़ेगा, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन पर हमें मिलने वाली है। जैसा प्रियो लिखा है वचन में, हमारा विश्राम अभी बाकी है। वो विश्राम बाकी इसलिए है कि यदि आदम और हवा द्वारा वो गलती, वो एक उनके द्वारा से पाप ना किया गया होता, शैतान के द्वारा से भरमाए जाने पर, 3 तरह से शैतान ने उन्हें भरमाया, और वो तीनों तरह से शैतान आज भी आपको और मुझको हमारे जीवन में गिराने का भरसक प्रयास करता है। जैसा उसने प्रभु यीशु मसीह को 40 दिन और 40 रात भूखे रहने के बाद टेस्टिंग में किया, वैसा ही आदम और हवा के साथ किया। वो फल जब शैतान ने उसे दिखाया, जो देखने में मनोहर था, आँखों की अभिलाषा, खाने में स्वादिष्ट था, वो हमारा रोटी जीविका के लिए हम कितना कुछ करते हैं, और बुद्धि देने योग्य था। हम एक्सपेक्टेशन करते हैं ये पावर मिल जाए, वो पोजीशन मिल जाए, हमको पावर गेन करने का एक जो लालच आ जाता है। ये 3 तरह से शैतान आज भी कार्य कर रहा है, और आदम हवा को गिराया, और वरना वो ऑलरेडी उस विश्राम में थे, उस अदन की वाटिका में
गार्डन ऑफ ईडन में जब वो थे तो वहाँ परमेश्वर उनसे स्वयं बात करने आते थे। सारा दिन उनका कोई कार्य नहीं होता था, उनको हर एक चीज़ पर अधिकार प्राप्त था। वो चाहे जंगल का शेर हो, चाहे वो उड़ने वाले पक्षी हों, समुद्र की मछलियाँ हों, हर कोई उनका ऑर्डर मानता था। सारी प्रकृति उनके हाथ में थी, उनके वश में थी, और वो जैसे चाहे उस बाग बगीचे की रखवाली करते थे, उसमें आनंदित थे। वो ऑलरेडी उस विश्राम में थे, कोई उन पे जिम्मेदारी नहीं थी, कोई ऐसा पेन नहीं था, उनका प्रॉब्लम नहीं था। परंतु उनका वहाँ से गिरना, उनका वहाँ से निकाले जाना हम लोग के लिए विश्राम स्थान बाकी है अभी। क्योंकि प्रभु जब हम देखते हैं जेनेसिस 1 में, वहाँ पे परमेश्वर ने 6 दिन कार्य किया और अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया था। सारा कार्य उन्होंने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। 7वें दिन उन्होंने विश्राम किया, और उस विश्राम में हम सब आदम और हवा के साथ उस विश्राम में ऑलरेडी थे। हमारा वो अधिकार था कि हम उस विश्राम में रहते, लेकिन क्योंकि पाप आया, पाप के साथ पाप की मृत्यु आई, श्राप आया, और उस बंधन को तोड़ा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से। परमेश्वर की योजना थी कि मनुष्य को वो कैसे बचाए, मनुष्य जाति को वो कैसे बचाए। उन्होंने जब देखा कि कोई भी इंसान, मनुष्य इस लायक नहीं जो पाप में ना हो, हर इंसान पाप में गिर जाता है, तो उन्होंने अपने ही पुत्र को, जो आदम हवा के बनने से पहले, सृष्टि से पहले परमेश्वर के साथ था, जो भी संरचना हुई, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के साथ उस समय से थे जब सारी सृष्टि की रचना होनी थी। और जो कुछ उनके मुख से निकला, परमेश्वर के मुख से, यूहन्ना 1 में क्या लिखा है कि परमेश्वर आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, उसके द्वारा सारी सृष्टि की संरचना हुई। तो इसका मतलब जो परमेश्वर ने मुँह से बोला, प्रकाश हो, अंधेरा प्रकाश से अलग हो जाए, अंधकार प्रकाश से अलग हो, सूखी भूमि बन जाए, पानी समुद्र एक तरफ हो जाए, पक्षी बने, और जो कुछ भी उन्होंने कहा, पहला दिन, दूसरा दिन, जो कुछ भी उन्होंने एक बोलने से उनके हुआ, वो जो उनके द्वारा मुंह से वो शब्द निकल रहे थे, वो प्रभु यीशु मसीह स्वयं उस कार्य को कर रहे थे। सारी संरचना उन वचनों से हुई, और वो वचन ही प्रभु यीशु मसीह, और वचन देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ, और वो आज भी हमारे साथ हैं। वचन जो जीवित कलाम आज हम और आप बोलते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह की दया है। जब उन्होंने अपने आप को टेस्टिंग से क्लियर निकाला, और उस टेस्टिंग से क्लियर निकलने के बाद प्रियो, जब उन्होंने उस मृत्यु को सहा, वो सब एक योजना के तहत था। वो चेले उन्हें छोड़ के भागे नहीं थे, क्योंकि यशाया की वो भविष्यवाणी पूरी होनी थी कि उसको सब छोड़ के चले जाएंगे, उसके सारे फॉलोअर्स उसे छोड़ देंगे, सब तितर बितर हो जाएंगे। वो यशाया की भविष्यवाणी याद दिलाई थी प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को, जब वो अपनी मृत्यु के विषय में बता रहे थे कि ऐसा ऐसा होगा, और तुम सब चले जाओगे मुझे छोड़कर, और मुर्ग की बांग देने से पहले तो 2 बार मेरा इनकार करेगा, पतरस से कहा था। और ये सब भी बोला था, ये इसलिए होगा क्योंकि वो यशाया भविष्यद्वक्ता की भविष्यवाणी को पूरा होना था। तो ये किसी मनुष्य का कमज़ोरी नहीं थी, उनके चेलों का अविश्वास नहीं था, उनका कोई डर नहीं था, ये एक पहले से सुनियोजित योजना थी। उस पाप और श्राप के बंधन से, मृत्यु के बंधन से मनुष्य को आज़ाद करने के लिए। इसलिए जिस समय वो कलवरी क्रूस पे सताव को सह रहे थे, उनका एक भी चेला उनके पास नहीं था, क्योंकि ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु परमेश्वर की पवित्र आत्मा, परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा होता है हर कार्य। तो यहाँ पर भी प्रियो इसीलिए हुआ, और हमारा जो विश्राम अभी बाकी है वो इसलिए क्योंकि हम विश्राम से निकाल दिए गए थे, और वो विश्राम जो हमें परमेश्वर के द्वारा ऑलरेडी जेनेसिस की पुस्तक में हम देखते हैं हमें मिल गया था, उसमें से हमें निकाल के हमें इस सारी टेस्टिंग से होकर, जब प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पे अपनी जान दी, और उस पर जब हम ईमान लाते हैं, और वो ईमान लाना होता है प्रियो जब हम